बेचारी ये और शाइस्ता और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है जो मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया था और ये काफ़ी दिनों से जो है वो मेरे पास रखा हुआ था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अब हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अभी बस कुछ दिन पहले जो है वो मेरी बेटी की फ्रेंड्स आई उसके पास मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छा मौका यही है क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी बल्कि खूबसूरत भी लगेंगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब कोई आपकी प्यारी दोस्त आपको गिफ्ट देती है तो वो चीज़ अच्छी लगती ही है। अच्छा, अब जो बच्चे हैं ना वो हर चीज़ शौक़ से खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे आसान तरीका ये है कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया जाए और सारे बच्चे ही उसे शौक़ से खा लेते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब किसी के लिए पिज़्ज़ा आता है ना तो आप सबकी भी जो है वो उस दिन ईद हो जाती है। जैसे बचपन में हमारे यहाँ कोई मेहमान आते थे तो मेहमान जाते थे तो वो सारी की सारी भरी हुई ट्रॉली हमारी ही तो होती थी, तो हमारी भी इस तरह से जो है वो लॉटरी लग जाती थी। क्या ख्याल है, किसी को याद है बचपन की ये बात? और जी ये है सुबह सुबह का टाइम जिसमें उजाला भी है और चाँद भी है। माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है भाई कि दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। और यहाँ पे जो है वो आप कहेंगे कि पता नहीं क्या कारनामा हो रहा है, तो जी यहाँ पे बन रहा है फ्रेंच टोस्ट। और जी हमारे बचपन में तो अम्मा हमें मीठा ही फ्रेंच टोस्ट बना के देती थी, बल्कि बहुत अरसे तक मैं भी बच्चों को मीठा ही फ्रेंच टोस्ट बना के देती रही हूँ। और बस ये छोटा सा प्लास्टिक का जो टुकड़ा है ये मैं उठा के फेंक दूँ क्योंकि कभी कभी ये खाने में गिर जाता है और फिर किसी के मुंह में आए तो कितनी बुरी बात है ना। तो सबसे पहले तो इसको उठा के गायब किया जाए। और क्या बात कर रहे थे हम कि सेवरी फ्रेंच टोस्ट जो है मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इन्वेंट किया है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो सेवरी फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, तो इसलिए मेरा कोई ख़ास कारनामा है नहीं। लेकिन जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो अपनी तरफ से बड़ा तीर मारा था। करना कुछ नहीं होता, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है अंडे को स्पाइस अप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, कोई और मिर्च मसाले डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर सिंपल नमक काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। तो जब एक साइड आप अच्छी तरह से पका लें तो उस पे आपने चीज़ रखना है और दूसरी साइड को उसके ऊपर ऐसे उलट के रख देना है। अब आप इसको अच्छी तरह से जो है वो चारों तरफ से पका लीजिए और थोड़ी देर के लिए रख दें क्योंकि अंदर से बहुत गर्म होता है। जो चीज़ है वो आपको पता ही है कि जब मेल्ट होता है तो गर्मा गर्म होता है। तो बस बहुत सिंपल नाश्ता है, इसको केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ आप सर्व करें, बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। और कोशिश करें कि आप इसमें मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करें क्योंकि मोज़रेला चीज़ जो है ना वो स्ट्रिंग लाइक इफ़ेक्ट देता है, तो वो बड़ा ही बच्चों को पसंद आता है। बाकी जितना फ्लेवर है वो तो ब्रेड में अंडे का और जो भी आपने स्पाइसेस डाले हैं उसका होगा। तो अगर आपने आज तक इसे नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और जी बच्चा पार्टी खा रही है ये और मैं खा रही हूँ चिकन कढ़ाई, ग्रीन चटनी, साथ में नान और एक बड़ा सा मग चाय का। तो ये है मेरा नाश्ता। मुझे ऐसे फ्रेंच टोस्ट वगैरह नहीं अच्छे लगते। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज भेजा था कि आप दिखाइए कि आपने अपने किचन में क्या चीज़ हैंग की हुई है। तो भाई किचन में मैंने वही हैंग किया है जो मैं सोचती हूँ। रुलता गया पर चस बड़ी आई है। हाँ जी, हर वक्त काम करते रहते हैं लेकिन काउंट योर ब्लेसिंग्स, हमेशा अपनी अच्छी बातों को याद रखें। जो अल्लाह ताला ने रहमतें नेमतें दी हैं उनके लिए हमेशा शुक्र अदा किया करें। तो जी आपने देखा कि दोपहर हो गई है और दोपहर हो गई, नाश्ता किए हुए बहुत टाइम हो गया क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो तो पता नहीं क्यों सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं छुट्टी वाले दिन भी। तो मैंने पिया अपना ग्रीन टी का मग। और जी आज शाम को हमने जाना है एक वनडिश पार्टी में और मैं अपना सारा सामान लेके बैठी थी कि मैं खाना पकाऊं, तो मेरे मियाँ साहब ने वॉलंटियर किया, कहने लगे क्यों ना आज मैं पकाऊं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, लेकिन बस इस नेकी में ये है कि आपको जो है ना छोटा बन के साइड में खड़ा रहना होता है क्योंकि अगले आदमी ने हर बात आपसे ही पूछनी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है, अजीनोमोटो है और कढ़ाई मसाला है। वैसे तो मैं अपने मसाले से कढ़ाई बनाना पसंद करती हूँ लेकिन उससे ये होता है कि मुझे बार बार चेक करना होता है, चखना होता है। अब आज चूँकि हज़रत ने बनानी थी तो मैंने कहा भाई नमक मिर्च हल्दी को स्किप किया जाए और कढ़ाई मसाला डाल लिया जाए। और यहाँ पर है खूब सारे टमाटर और हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें साबित हैं और यहाँ पे जो हरी मिर्चें हैं इन्हें मैं छोटा छोटा काटूंगी। ये रहा ब्राउन प्याज जो कि कढ़ाई में डालने से कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला बन जाएगा और थोड़ा सा दही।
ठीक है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट है और उसके साथ मैं डालूँगी टोमेटो पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, कलर बड़ा अच्छा रेड रेड सा आ जाता है। तो बस कोई ख़ास इतनी कोई कमाल की रेसिपी है नहीं कि जी आप कहें कि बड़ा कोई ख़ास काम हो रहा है, लेकिन बस ये हो रहा है कि कोई और बना रहा है आपके लिए। देखें भाई, ये भी ब्लेसिंग है ना कि आपने कुछ नहीं करना। वैसे कुछ तो मैं कर ही रही थी, मुस्तकिल देख ही रही थी। तो बस जैसे ही चिकन अच्छे से भुन जाए, चूँकि बोनलेस है तो इसको बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकाना था। इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले। अगर आप हड्डी वाला चिकन यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से भून लीजिए, उसका पानी खुश्क कर लीजिए। अब इसके अंदर सारे मसाले डाल के जो है वो उन्हें थोड़ी देर के लिए घुमा फिरा लिया और अब हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। ये बड़ा मुश्किल पार्ट था, मुझे नहीं आइडिया था कि ये काम इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं यूजुअली ये करती हूँ कि मैं टमाटर की स्किन साथ साथ उतारती जाती हूँ, पर हज़रत के लिए ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? चलो अब तजुर्बा तो हो गया ना कि कैसे टमाटर की खाल उतारनी होती है। अच्छी बात है ना। बस हमने जो है वो टमाटर थोड़ी देर रख दिए और वो जैसे जैसे उबलना स्टार्ट हुआ, मसाला साथ साथ टमाटर सॉफ्ट होते रहे और इसमें से आपने स्किन निकालनी स्टार्ट कर दी। बस इस तरह से आपने सारी स्किन उतार लेनी है। तो टमाटर जो है वो थोड़ी देर बाद अच्छी तरह से मैश होकर ख़ुद ही सारी ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर इतने सारे टमाटर डाले। हाँ, ऐसे ज़रूर पता चलेगा जब आप उसे खाएंगे, क्योंकि टमाटर की वजह से इसमें बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, चूँकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो इसलिए हमें पकाने में टाइम लगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल अपने घर के लिए बना रहे हो तो बड़ी जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि बोनलेस है। आपने सारा कुछ एक साथ ही डाल देना है और अच्छी तरह से जो है वो उसको तेज़ आंच पे भून लेना है। सारा पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, ऑयल साइड में नज़र आने लगे तो आपने दही शामिल करके भून लेना है। बहुत बेसिक और सिंपल है। और यहाँ पे मैंने धनिया की डंडियाँ जो हैं वो अलग से धो के काट के रखी हैं और हरी मिर्चें और धनिया की पत्ती अलग रखी है, क्योंकि धनिया की जो डंडियाँ होती हैं ना, जो हम पहले फेंक दिया करते थे, उनमें बड़ा मज़ेदार फ्लेवर होता है। तो खाना पकाने के दौरान अगर आप डंडियाँ इसमें शामिल कर दें तो वो तो कुक हो जाती हैं, मगर अपना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो डिश में छोड़ देती हैं। तो जी बस हम डंडियाँ डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे और थोड़ी देर में जो है वो दम पे अच्छी तरह से जो है वो ऑयल अलग हो जाएगा। उसके बाद जब आपने सर्व करना होगा उस वक्त आप हरी मिर्चें और धनिया ऊपर से डाल दें। याद रहे कि पहले भी आपने साबुत हरी मिर्चें डाली हुई है ना, तो इस वजह से जो है वो इस तरह से ही आप करें तो अच्छा है कि सर्विंग के टाइम पे डालें। और फिर उसके बाद मैंने इसको कोयले का धुआं दे दिया। अच्छा, पहले मेरा ये प्लान नहीं था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि कढ़ाई तो बड़ी बेसिक सी चीज़ हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप भी कर दिया और यकीन माने इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस हो गया था। तो जी बस हम निकल पड़े हैं और हमने जाना है उनके घर। लेकिन हमें याद आ गया कि सुबह हमने हुसैन से वादा किया था कि उसको शॉप लेके जाएंगे, और उसने बिल्कुल आधे रास्ते में हमें कहा क्या क्या आप मुझे शॉप लेके जा रहे हैं? तो अगर हम बच्चों से कोई वादा कर लेते हैं ना तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो ज़रूर पूरा किया जाए। मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि भाई वादा ना किया जाए, बल्कि कहा जाए कि अगर मुमकिन होगा तो करेंगे। लेकिन बस हस्बैंड्स लोग जो हैं वो बेचारे थोड़े इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं ना बच्चों के हाथों। बहरहाल तो हम उतर गए शॉप में। अब वो तो पता नहीं क्या अपनी शॉपिंग कर रहा था, लेकिन मैंने तो एक जायज़ा सा लिया कि क्या कुछ अवेलेबल है, क्या नई चीज़ें आ गई हैं। आपको पता है ये डॉलर स्टोर या डॉलर ट्री, यहाँ पे पहले एक एक $1.5 की चीज़ें मिला करती थी। अब इन्हीं स्टोर्स में जो है वो $4 और $5 की चीज़ें मिल रही हैं। तो हद से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। मेरा ख़्याल है ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हम लोगों को इसराफ़ से बचना चाहिए। और अभी रिसेंटली मैं कुछ पोस्ट देख रही थी कि पाकिस्तान में टिम हॉर्टन्स खुला और लाहौर में लोगों ने 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतज़ार किया। बहुत अच्छी बात है भाई, जो अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर करें। लेकिन मैं तो हैरान हुई इस बात पे कि यहाँ पे टिम हॉर्टन हर गली नुक्कड़ पे खुला हुआ है, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि उसको पीना कोई कमाल की बात है। लेकिन बहरहाल पैसे अगर आपके पास हैं तो उन्हें कोई अच्छी जगह पे भी खर्च किया जा सकता है। अच्छा खाना पीने से कोई आपको नहीं रोक रहा, लेकिन वक्त का ज़ियाँ भी बहुत बड़ा लॉस होता है। ज़रूर याद रखें इस बात को। और जी हम पहुंच गए हैं अपनी प्यारी दोस्त के घर। और मैं तो हमेशा हर वीडियो में ही कहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया सारी दोस्तों का, सारे मिलने जुलने वालों का, जो इतने प्यार से अपने घर में बुलाते हैं। बैठने की जगह होती है, हंसने के मौके होते हैं, तो और क्या चाहिए, है ना। और इवन अगर आप वन डिश भी करें तो आप सोचें कि वन डिश करने में जो आपका होस्ट होता है
उसको बहुत एफ़र्ट करनी होती है, उसको घर साफ़ करना होता है, उसको अपने बर्तन निकाल के देने होते हैं, उसे सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है और बाद में हमारे जाने के बाद उसे सब कुछ क्लीन भी करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप ये देखिए कि मैंने इस डिश के साथ क्या किया। मैंने ये किया कि मैंने इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर ग्रीन चटनी वाला जो दही का रायता होता है वो थोड़ा सा डाला और उसके ऊपर से सारे प्याज और धनिया और हरी मिर्चें डाल दी। तो इसके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बारबेक्यू का तो ऑलरेडी था, उसके साथ आप समझें कि आपने रायता और सैलड को मिक्स कर दिया, तो जो भी खा रहा था उसको बहुत पसंद आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेसिक सी रेसिपी जो है वो थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन के साथ बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार बन गई और सबको बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है कि एक बेसिक और आसान सी रेसिपी को जो है वो अपना कोई ट्विस्ट दिया है और वो बड़ी ज़बरदस्त बन गई है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे ऐसी बातें सुन के मज़ा भी बहुत आता है और कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। और जी, दावत पे सब मुझसे इसकी तरकीब पूछते रहे कि तुमने क्या किया है, क्या बनाया, और मैंने कहा भाई मेरे मियाँ ने बस मसाले डाल के कढ़ाई बना दी है और उसके अलावा कोई ख़ास चीज़ है नहीं इसके अंदर। तो सब के सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो, तुमने इसके ऊपर रायता क्यों डाला है, तुम्हें कैसे नहीं पता कि ये क्या पकाया है और क्या नहीं पकाया है। तो बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ही सारा टाइम गुजर गया। और यही तो फ़न होता है अपने दोस्तों के साथ बैठने का और मिलने का, कि वो आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, है ना। थोड़ा बेहतर किया। ये प्लेट अच्छी लग रही है बेचारी। ये और शाइस्ता और तुम तीनों ट्रेन लोगों में शुमार होती हो। और जी बस ये थे हमारी खाने की टेबल। उम्मीद है कि आज आपको ये टेबल देख के बड़ा मज़ा आया होगा। और वहाँ पे चूँकि छोले और सैलड भी था तो मैंने तो उसी से स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मीठा है। इसकी रेसिपी मैंने इस दफ़ा ले ली है और ये लेमन केक्स हैं जो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, और मैं मीठे की तरकीब जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा मीठे में जो है वो गुलाब जामुन और मीठी टिक्कियाँ थी। उफ़, मीठी टिक्कियाँ देख के मैं इतनी खुश हुई, मैं इतने दिनों से इन्हें याद कर रही थी और मैं सोच रही थी उफ़ मैं कब बनाऊँगी, कौन इतनी देर खड़े होकर फ्राई करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारे दोस्तों ने हमारे साथ पार्सल कर दी। अब बताएं, जब कोई आपको पैक करके कोई चीज़ दे दे तो कितना मज़ा आता है। और हम सारे जो हैं वो वहाँ पे लगा रहे थे गप्पे, और यहाँ पे हमारी दोस्त बना रही हैं बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चाय। चाय का सीन ये है कि ये इतनी अच्छी चाय थी कि इसके टी बैग के अंदर जो है ना वो इलायचियाँ डली हुई थी, और ये इतनी स्वीट हैं कि ये मेरे लिए भी एक पैकेट ख़रीद के लाई हैं। कितनी अच्छी बात है ना, माशाल्लाह, बहुत मुझे खुशी हुई। और जी ये देखिए, ये मीठी टिक्कियाँ मैंने अपने घर ला के इनका खूबसूरत सा फ़ोटो सेशन किया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि कितनी मज़ेदार हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना वो मीठी टिक्कियाँ उतनी ही पसंद होंगी जितनी मुझे पसंद है। मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बताऊँ, मैं यूएई से कनाडा कैसे पहुँची वो बताऊँ, और भी आज कोई आया हुआ था मैसेज जो अब मेरे ज़हन से बाहर निकल गया है। तो इस तरह के मैसेजेस के जवाब ना वीडियो में देने बहुत आसान नहीं होते, तो मैं एक सोच रही थी कि क्यों ना कोई एक वीडियो कर ली जाए, लाइव वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। ऑब्वियसली आप लोगों को शायद मैं तो नज़र नहीं आऊँगी, लेकिन ये कि हम आपस में बात कर सकते हैं। तो जो भी कन्वीनियंट टाइम हो आपका, आप मुझे बताइएगा, देखिएगा मेरे साथ मैच करता है कि नहीं। और कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा ट्राई करके देखें कि लाइव आना कोई फ़ायदेमंद साबित भी होता है या नहीं। यहाँ पे जो आप टिन देख रहे हैं ये हमें मिला $20 ईच। कराची वाले पहचान गए होंगे, जावेद की निहारी और गुलबर्ग का मज़ेदार हलीम। इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि गर्म गर्म पानी में इसको उबाल लें टिन को, लेकिन जब उबाल लिया तो भाई उसे खोलें कैसे, टिन तो इतना गर्म हो गया था। पता नहीं क्या गड़बड़ की हमने, लेकिन ये कि शायद इस वजह से कि गोश्त बिल्कुल खुल जाएगा डायरेक्ट गर्म करने की सूरत में, इसलिए शायद ये इंस्ट्रक्शन थी। तो खैर खा के बड़ा मज़ा आया। इसके अलावा हम लेकर आए थे बाकर ख़ानी रहमत शीरी की। पंजाब तो कहीं ना कहीं से अंदर से निकल ही आता है। तो जी बस लाहौर की यादें ताज़ा की। हालांकि तंदूर वाली बाकर ख़ानी से इसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे मिल रही है, बस ये खुश होने की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो जी अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत और ख़ैर के साथ रखे, सबके रिस्क में बरकत दे, और जो अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है उसमें खुश रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देंगे इंशाअल्लाह ताला।
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।